नमस्कार, मैं अनुश्री तिवारी और आप देख रहे हैं मेट्रो फ्यूचर न्यूज। कल महाशिवरात्रि थी, जहां एक तरफ लोग शिव पार्वती की शादी में बिजी थे, तो दूसरी ओर कुछ लोग निराश थे कि आज महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं महाकुंभ की समाप्ति से कुछ लोग ही नहीं बल्कि हर कोई निराश है। फिर चाहे वो आम आदमी हो, नेता हो और सेलेब से क्यों ना हो, हर कोई निराश है। और हो भी क्यों ना, इस महाकुंभ ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया जरूर है। बात करें अगर हम देने और लेने की, तो महाकुंभ से बहुत लोग निकलकर सामने आए हैं। जैसे महाकुंभ से आईआईटी बाबा निकलकर सामने आए, जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली कि लोग उनको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। उसके बाद दूसरा चेहरा निकलकर आया मोनालिसा का, जो कि रोजाना ट्रेंड करती हैं। फिर आई ममता कुलकर्णी, जो 24 साल से भारत नहीं आई, लेकिन महाकुंभ में आकर उन्होंने संन्यास लेने का फैसला लिया और कुछ दिन के लिए महामंडलेश्वर बनने के साथ साथ उन्होंने खूब लाइमलाइट भी बटोरी। फिर निकलकर आता है अपनी पसंदीदा औरत की बात मानने वाला लड़का, यानी कि आकाश यादव, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानी और निकल पड़ा कुंभ में दातून बेचने। वहीं आकाश सिर्फ दातून ही नहीं बेची बल्कि सुर्खियां भी बटोरी और सोनी टीवी के शो डांस का महामुकाबला में पहुंच गया। फिर आती हैं हर्षा रिछारिया, जो कि सबसे खूबसूरत और मॉडल साधु मानी गई। उसके साथ ही हर्षा को लोगों ने इतना ट्रोल किया कि वो बहुत जल्द ही महाकुंभ छोड़कर गायब हो गई। फिर देखने को मिलती है सास बहू का अटूट प्रेम, जिसने सास बहू के रिश्ते को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आप प्यार की बात कर रहे हैं तो हम विदेशी कपल को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने महाकुंभ में ही शादी की थी। और उनकी शादी करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ गिरी थे। वहीं हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि जहां लोग प्यार बांट रहे थे, तो दूसरी ओर एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को महाकुंभ ले जाकर मार डाला, जो कि बहुत शर्मनाक बात थी। अब अगर हम फेमस लोगों की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना राजनीति की भी बात कर ही लेते हैं। वैसे महाकुंभ की समाप्ति का सबसे ज्यादा दुख तो जेठानी और देवरानी को होगा, मतलब कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि कुंभ को लेकर सबसे ज्यादा बात तो इन दोनों लोग के बीच ही हुई थी। और यही नहीं, इस कुंभ को लेकर सियासत भी खूब हुई। फिर क्या लालू प्रसाद और क्या ही ममता दीदी, कोई पीछे नहीं रहा। वहीं लालू ने महाकुंभ को फालतू बताया तो ममता ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया। लेकिन एक बात और भी है जो महाकुंभ में हुई है, वो है उस सैकड़ों लोगों का मरना, इतने हादसे होना, इतने लोगों का अपने परिवार से बिछड़ जाना, महाकुंभ के चलते हादसे होना, चाहे वो 29 जनवरी मौनी अमावस्या का हादसा हो या फिर 15 फरवरी का हादसा हो। दोनों हादसे में आम आदमी ने अपनी जिंदगी गंवा दी। अपने ही सामने अपने को तड़पता देखा, वो मंजर सोचकर दिल दहल जाता है। वहीं जहां कुछ लोगों को महाकुंभ ने बहुत कुछ दिया, तो कुछ लोगों से महाकुंभ ने बहुत कुछ लिया भी, और ये हादसे हमेशा याद रहेंगे, शायद कि इतिहास के पन्नों में भी रहें। हर कोई इस हादसे और इस महाकुंभ के बारे में बात करे, लेकिन जब जब ये हादसा याद करेगा हर कोई रोएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज।